मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो मैग्नेटिक बिहेवियर पे एलिमेंट्स को दो पार्ट में यहाँ क्लासिफाई किया जाएगा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पैरा और डाया, पैरा कौन से होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं ना, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें अनपेयर्ड, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। फिर ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयंस। Z की वैल्यू बोल रहा है 27 है, ठीक है ना, तो सबको बाहर है बेसिकली ये। तो 27 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d7 4s2। M2+ की क्या होगी, 4s2 के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 3d7, 3d7 इस तरह से होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, तो 3 इंटू 3+2 3.87 बोहर मैग्नेटॉन Bm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। तो 25 मैंगनीज होता है ना, और मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d5 4s2। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे मैंगनीज 2+ बन जाएगा, तो 3d5। 3d5 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5 इंटू 5+2 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना, अगर आपको चॉइस रहे 3.87 5.92 2 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने ही होंगे। अगर 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है। 2 पॉइंट समथिंग है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है। 3 पॉइंट समथिंग है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता है। ओके, ये एक शॉर्टकट होता है। तो अब देखो यहाँ पे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं फिर से आऊंगा चैप्टर में। एक्चुअली ये जो आंसर लिखा है ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन था ना, मतलब ये पानी में पड़ा हुआ है। तो पानी में पड़ा तो ये चल गया काम। अगर कुछ और होता ना लिगेंड, तो ये पेयरिंग हो जानी थी इसकी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता, तो मैं उसमें बताऊंगा। एक्चुअली पानी में इस तरह से स्प्लिट होगा ये। तो 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड 5 ही रहते होते हैं। तो ये मैं कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सप्लेन करूंगा। मैं जस्ट आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ कि दिस आंसर इज नॉट कंप्लीट, बट कर आंसर सही आ गया, प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। फिर देखो, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ट्रांजिशन मेटल्स और उसके कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, आंसर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए, है ना। Transition metals and transition metal ions have unpaired electrons in d orbitals. Hence, transition metals and many of their compounds show paramagnetic behavior.